अकबर के दरबार को इतिहास में न केवल उसकी सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों की नीतियों के लिए, बल्कि उसके दरबार को सुशोभित करने वाले विद्वानों, कवियों, कलाकारों, संगीतकारों और प्रशासकों के प्रतिभाशाली समूह के लिए भी याद किया जाता है। इन प्रतिष्ठित हस्तियों को सामूहिक रूप से नवरत्न या नौरत्न के रूप में जाना जाता है। हालांकि लोकप्रिय परंपरा में अक्सर 8 प्रमुख हस्तियों को रेखांकित किया जाता है। प्रत्येक ने अकबर के साम्राज्य को बौद्धिक और प्रशासनिक दोनों रूप से समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1. अबुल फजल 1551-102। एक राजनेता, इतिहासकार और दार्शनिक, अबुल फजल अकबर के घनिष्ठ विश्वास पात्र थे। उन्होंने आइन-ए-अकबरी और अकबरनामा नामक स्मारकीय कृतियों की रचना की, जिनमें अकबर के प्रशासन, नीतियों और विचारधारा का दस्तावेजीकरण किया गया। उनके लेखन ने अकबर के सुलह, कुल, सार्वभौमिक शांति के दर्शन पर जोर दिया और मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत बन गए। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और केंद्रीकरण की नीतियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फैजी 12,47,1895। अबुल फजल के बड़े भाई फैजी फारसी साहित्य के कवि और विद्वान थे। उन्हें दरबारी कवि नियुक्त किया गया और उन्होंने इस्लामी और भारतीय परंपराओं का सम्मिश्रण करते हुए फारसी में अनेक रचनाएं की। महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों के उनके फारसी में अनुवाद ने सांस्कृतिक विभाजन को पाटने में मदद की। 3. राजा टोडरमल, मृत्यु 1589। अपने समय के वित्त मंत्री और महानतम प्रशासकों में से एक, टोडरमल ने व्यवस्थित राजस्व सुधार लागू किए, जिन्हें दहसाला प्रणाली के रूप में जाना जाता है। भूमि सर्वेक्षण, माप और राजस्व संग्रह के उनके तरीकों ने वित्तीय स्थिरता पैदा की और निष्पक्ष कराधान सुनिश्चित किया, जो मुगल कृषि प्रशासन की रीढ़ बना। 4. राजा बीरबल 1528-1286। अपनी बुद्धिमता, ज्ञान और अकबर के प्रति गहरी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध, बीरबल उन कुछ हिंदू रईसों में से एक थे जिन्हें अकबर ने अपने निकट संपर्क में रखा था। लोक कथाओं और हास्य व्यंग्य के अलावा बीरबल ने धार्मिकवाद विवादों में एक महत्वपूर्ण सलाहकार की भूमिका निभाई और अकबर के समन्वयवादी दर्शन के प्रबल समर्थक थे। सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक, बीरबल को न केवल एक विनोदी दरबारी के रूप में, बल्कि कूटनीति, समस्या समाधान और मानव मनोविज्ञान के विशेषज्ञ के रूप में भी याद किया जाता है। लोक कथाओं में संरक्षित उनके किस्से हास्य से परे हैं और शासन, संघर्ष, समाधान और नेतृत्व की शाश्वत रणनीतियों को दर्शाते हैं। समकालीन संदर्भ में बीरबल की बुद्धि आधुनिक नेतृत्व चुनौतियों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आधुनिक नेतृत्व के लिए प्रमुख सबक: 1. संचार में स्पष्टता, 2. भावनात्मक बुद्धिमत्ता, 3. नैतिक निर्णय लेने की क्षमता, 4. समस्या समाधान में रचनात्मकता, 6. आम सहमति बनाना, 5. राजा मानसिंह 1550-1914। एक विश्वसनीय राजपूत सेनापति और राजनेता, मानसिंह ने बंगाल, उड़ीसा और अफगानिस्तान सहित कई सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। उनकी निष्ठा और सैन्य कौशल ने राजपूतों को मुगल साम्राज्य में एकीकृत करने में मदद की, जिससे अकबर की राजपूत गठबंधन नीति को बल मिला। 6. तानसेन 1500-589। भारतीय इतिहास के महानतम संगीतकारों में से एक, तानसेन ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को बदल दिया। मियां की तोड़ी और मियां की मल्हार जैसे रागों में उनके नवाचार आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के दरबार में उनकी उपस्थिति ने दरबार की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया और उनका संगीत फारसी और भारतीय परंपराओं के सम्मिश्रण का प्रतीक था। 7. फकीर अजियो दीन, एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक सलाहकार। अजियो दीन ने धार्मिक और दार्शनिक मुद्दों पर परामर्श दिया। उनके प्रभाव ने अकबर के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को आकार देने में मदद की, जिससे उन्हें अंतर्धार्मिक संवाद की खोज करने और दीन
ए इलाही की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 8 मुल्ला दो पियाजा विवादित। हालांकि कुछ इतिहासकार उन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व से ज्यादा एक महान व्यक्ति मानते हैं, मुल्ला दो पियाजा को पारंपरिक रूप से रत्नों में गिना जाता है। लोक कथाओं में उन्हें एक चतुर दरबारी के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्हें अक्सर बीरबल के समकक्ष माना जाता है, जो अकबर के दरबार की जीवंत बौद्धिक संस्कृति का प्रतीक है। योगदान सामूहिक रूप से 8 रत्न अकबर के शासन की विविधता और समावेशिता के उदाहरण थे। प्रशासन टोडरमल, मानसिंह, संस्कृति तानसेन, फैजी, बौद्धिक गतिविधियों अबुल फजल और धार्मिक दार्शनिक मार्गदर्शन फकीर अजियाउद्दीन। बीरबल में उनके कार्यों ने मुगल साम्राज्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से समृद्ध किया। वे अकबर के एक महानगरीय दरबार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते थे, जहां प्रतिभा को, चाहे वह किसी भी धर्म या जातीयता का हो, सम्मान दिया जाता था। इस प्रकार अकबर के अष्टरत्न केवल दरबारी ही नहीं, बल्कि मुगल स्वर्ण युग के महत्वपूर्ण निर्माता भी थे, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अकबर के शासनकाल को सांस्कृतिक संश्लेषण, प्रशासनिक नवाचार और बौद्धिक उत्कर्ष के काल के रूप में याद किया जाए। समकालीन समय में